जिन्नाती कुआं किस्त नंबर 1। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं छोटा था तो उस वक्त हमारी नानी और हमारे बुजुर्ग हमें भूत चुड़ैल, देव परी और जिन्नों के किस्से सुनाया करते थे। ये सब किस्से कहानियाँ होती तो झूठ थी, मगर न जाने क्या बात थी कि सुनने में मज़ा आता था। मुझे वो कहानी बहुत पसंद थी जिसमें एक देव किसी शहजादी को एक पहाड़ पर उठा ले गया और वहाँ उसे कैद कर दिया था, और फिर इस देव को एक गरीब नौजवान ने मारकर शहजादी को छुड़ा लिया। ये कहानी सुनकर मेरा जी चाहता था कि आज भी कोई देव या जिन किसी शहजादी को उठा ले जाए और मैं उसे छुड़ाने जाऊं। देखिए तो क्या हौसला था मेरा। हाँ, तो हुआ इस तरह कि ऐसी कहानियाँ सुनते सुनते मुझे जिन और परी देखने का बड़ा शौक हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते शाह जी के बाग के पास पहुंच गया। खेलते खेलते प्यास लगी। मैंने शौकत से कहा, वो कुआं है? लोटा डोल होता तो किसी तरह पानी निकाल लेते। शौकत ने अजमत से कहा। अजमत ने बरकत से कहा। बरकत ने ये कहते हुए सबको डराया कि खबरदार, इस कुएं की तरफ निगाह न करना, निबरना तो लग रहा। मेरे साथियों ने बरकत से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? बरकत ने जवाब दिया, ना भाई ना, शबराती के अब्बा कहते थे कि इस कुएं में जिन रहता है। मुझे खेलते खेलते याद नहीं रहा और इधर चला आया। अच्छा, अब सब घर चलो, शाम होने को है। सूरज गुरूब होते ही जिन सैर को निकलता है और यहाँ जिसको पाता है उसे गधा बना देता है। अच्छा भाई, बस चलो, वो देखो, सूरज डूबने ही वाला है। कहीं ऐसा न हो जिन के निकलने का वक्त हो जाए। ये कहकर बरकत घर की तरफ भागा। बरकत के पीछे अजमत, अजमत के पीछे शौकत और शौकत के पीछे तो मैं था। मगर मैं थोड़ी दूर भागकर रुक गया। मैंने सोचा, मैं ठहर क्यों ना जाऊं और कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़ता रहूं। फिर जिन मुझे गधा कैसे बना सकेगा? उसे देखते ही मैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ दूंगा और फिर वो मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा। ज़रा देखूं तो जिन कैसा होता है। ये सोचकर मैं रुक गया। अजमत और शौकत वगैरह को देखता रहा। वो डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे, बस भागते ही चले जा रहे थे। मुझे अब रोकने वाला कौन था? मैं आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ चला और इधर उधर देखता जा रहा था कि कोई डांट ना दे। उस वक्त मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मेरे दिल में जिन का डर भी था और जिनको देखने का शौक भी। मैं दुरूद शरीफ और सूरह नास पढ़ कर अपने ऊपर दम कर रहा था। अब प्यास भी न जाने कहाँ चली गई थी। शौक तो देखिए, मैंने जिनके देखने के शौक में मगरिब का भी इंतज़ार न किया। दबे पाँव कुएं पर चढ़ा और अंदर झांकने लगा। मुझे इसके अंदर पानी के सिवा और कुछ भी दिखाई न दिया। मैंने बड़े गौर से देखा और ज़्यादा गौर से देखा तो कुछ अंधेरा सा महसूस हुआ। मैंने और आंखें फाड़ कर देखा तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। अरे, मेरी ज़ुबान से निकला और सर नीचे पैर ऊपर। मैं धम से कुएं के अंदर जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया।